हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं उनका नाम है पेजोविक और इनके अंक है 1620 और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ, तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और ये क्रोशिया के लग रहे हैं मुझे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा ये कहाँ के हैं। तो इन्होंने अपने E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पर रखा है। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों और मुझे अपना मूव चलना है। तो मैं एक काम करूँगा, E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पर रख देता हूँ। ये मेरा फेवरेट मूव है, स्टार्टिंग के मूव मेरे यही रहते हैं। तो देखिए, ये मैच मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी बना रहा हूँ। तो जो न्यू कमर्स हैं वो इस मैच में देख सकते हैं कि एक चेस प्लेयर कैसे स्ट्रेटजी बनाता है और क्या मूव चलता है। तो इसीलिए आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना मैं बोल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि न्यू कमर्स को पता चले कि भाई एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं। और आप जो मैच खेलना जानते हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये लाइव मैच है। अपोनेंट बहुत ही होशियार है और उनके 16 से 20 अंक है और मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखते हैं आज भारत क्या कर सकता है इस मैच में। तो इनिशियली मूव कुछ मेरे फिक्स ही हैं, जैसे कि मैं अपने A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पर रख दूँगा दोस्तों। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये क्वीन किलिंग ट्रैप है। मैं अभी B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पे भी रखूँगा। यहाँ रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये होता है कि अगर उन्होंने क्वीन अपना F3 पे रखा तो मैं उनके क्वीन को मार सकता हूँ। तो बहुत ही अच्छा ट्रैप, मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर सही मायनों में बात करें तो वैसे भी वो अच्छा ही है, क्योंकि क्वीन आपको स्टार्टिंग में मिल जाता है। तो मैंने अपने B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पे रख दिया है, जैसे कि मैंने कहा था। तो इन्होंने अपने C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पे रखा है। तो थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। इन्होंने अपने नाइट को उठाकर रखा है E2 पोजीशन पे। तो इनका नाइट कहाँ जा सकता है? इनका नाइट G4 पोजीशन पे आ सकता है, सॉरी F4 पोजीशन पे जा सकता है, या फिर G5 G3। तो G3 से मुझे कोई लॉस नहीं है, लेकिन G4 से भी मुझे कोई लॉस नहीं है। तो एक काम करूँगा, सबसे पहले मैं H7 वाले पॉन को उठाकर H6 पर रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि अब मुझे लग रहा है ये लेफ्ट साइड पे कैंसिलिंग कर सकते हैं। नहीं, इन्होंने बढ़िया मूव चल दिया एक। तो देखिए, इन्होंने G2 वाले पॉन को G3 पे रखा है। दैट मीन्स ये अपने बिशप को उठाकर G2 पोजीशन पर रखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि देखिए उन्होंने वही किया, अपने बिशप को उठाकर G2 पोजीशन पर रखा है। तो आपको ऐसे मूव नहीं चलने हैं कि अपोनेंट आपके मूव का इतनी आसान तरीके से एनालिसिस कर सके दोस्तों। तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, एक काम करता हूँ, मैं अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रख देता हूँ, जिससे कि इन्हें लगेगा कि मेरा टारगेट E4 वाला पॉन है, जबकि वो ऐसा है नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है ये अपना नाइट उन्होंने आगे रख दिया है। तो कोई बात नहीं, एक काम कर सकते हैं और इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना है। तो सही मूव ये है कि इन्हें मेरा पॉन नहीं मारना चाहिए और इन्हें अपना पॉन C4 पोजीशन पे बढ़ा देना चाहिए, या फिर इन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब मैं इनका पॉन मारूंगा, देखिए उन्होंने कैंसिलिंग कर ली। तो कैंसिलिंग कर ली है, तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है, वहाँ छोड़ देना है। क्योंकि अब मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही करूँगा दोस्तों। तो अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा। इन्हें अगर उन्होंने मेरे B4 वाले पॉन को मारा तो मैं अपने H5 वाले पॉन को उठाकर H4 पोजीशन पर रख दूंगा। मैं इनके पॉन को नहीं मारूंगा हाल फिलहाल में, क्योंकि वहाँ से मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि एक काम कर सकते हैं, पहले वो बाद में करेंगे, पहले ये है कि इस पॉन को मार देते हैं दोस्तों। और उसके बाद एक बढ़िया मूव ये नज़र आ रहा है कि मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो इनका टारगेट था मेरा H5 वाला पॉन, क्योंकि इन्होंने नाइट उठाकर F4 पोजीशन पर रख लिया था। तो ये अपने नाइट से मेरा H5 वाला पॉन मारने की कोशिश में थे, लेकिन मार नहीं सकते थे। ठीक है, तो वेरी गुड। तो इन्होंने मूव अच्छा चलाया। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले इनके नाइट को यहाँ से हटा देना है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देंगे, जिससे कि अपना नाइट यहाँ से हटाएं। बहुत ही ज़रूरी मूव है ये। तो इस पॉन को मैंने इसलिए भी आगे चलाया दोस्तों, जैसे ये नाइट हटाएंगे मैं अपने H4 वाले पॉन से इनका G3 वाला पॉन मार दूंगा। तो देखिए, ये थी मेरी ओवरऑल स्ट्रेटजी। तो ये अपना नाइट उठाकर D3 पोजीशन पर रख सकते हैं, इन्होंने वही किया है। तो देखिए, ये मेरा E5 वाला पॉन मार सकते हैं नाइट से। तो सबसे पहले E5 वाले पॉन को सेफ्टी देनी है, मैंने दे दिया है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। तो ये अपने पॉन को अपने पॉन G3 वाले पॉन को उठाकर G4 पे इन्हें रख देना चाहिए।
नहीं, तो इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, क्योंकि मैं इस पॉन को मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं रास्ता बनाना चाह रहा था और मुझे रास्ता मिल गया है। और उसके बाद मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि अपने नाइट से इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है। तो इन्होंने अपना E4 वाला पॉन नहीं देखा है, वेरी गुड। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने एक मिस्टेक और की, और अपने बिशप को उठाकर G5 पोजीशन पर रख दिया है। तो इन्होंने मेरे नाइट की पोजीशन नहीं देखी, जो कि E4 पोजीशन पर रखा हुआ है। तो मैं अब इनके बिशप को अपने नाइट से मार सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना मूव का एनालिसिस किया। इन्होंने देखा कि इनका नाइट F3 पोजीशन पर रखा है, तो ये अपने बिशप को G5 पर रख देंगे, तो मैं कमज़ोर स्थिति में आ जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा नाइट ऑलरेडी E4 पोजीशन पर रखा है, तो मैं इनके बिशप को मार दूंगा। अब अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा अपने नाइट से, तो मैं इनके नाइट को भी मार दूंगा। तो ये हाल फिलहाल में कुछ कर नहीं सकते। देखिए मैंने जैसे कहा था, अगर इन्होंने मारा तो मैं इनके नाइट को मार दूंगा। मैंने मार दिया है। तो अभी अपने क्वीन को उठाकर, नहीं, क्वीन को इन्होंने नहीं उठाया, कोई बात नहीं। तो देखिए इन्होंने एक गलती और की है, और वो गलती ये है कि इन्होंने अपने H2 वाले पॉन को उठाकर H4 पर रख दिया है। देखिए समझ गए कि इस मैच में कुछ नहीं हो सकता। इतनी जल्दी मैच छोड़ के जा चुके हैं वो, क्योंकि मैं इनका G3 वाला पॉन मारने ही वाला था। तो देखिए मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो बहुत बढ़िया ये खेल सकते थे, लेकिन इन्होंने कोशिश नहीं की और मैच छोड़ के जा चुके हैं ये। तो देखिए सबसे बड़ी गलती क्या है इन्होंने की कि H2 वाले पॉन को उठा के H4 पर रख दिया। तो मैं G5 पर जो मेरा क्वीन रखा है, उससे मैं G3 वाला पॉन मारने वाला था। तो ऑलमोस्ट ये फंस चुके थे, ये समझ गए थे कि इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। तो मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा, आपको इतनी जल्दी मैच छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप पूरा मैच खेलते हैं अंडर प्रेशर सिचुएशन है, तो आपका ब्रेन उस सिचुएशन से बाहर आने का ट्राई करता है, नए नए मूव ढूंढता है उस समय। तो उस समय चेस के प्लेयर का गेम बहुत ही अच्छा निखर के सामने आता है, क्योंकि वो दिमाग चलाकर बढ़िया मूव खोजने की कोशिश करते रहते हैं। तो ब्रेन की एक्सरसाइज भी उसी समय होती है दोस्तों। और जब भविष्य में भी आप कभी कठिन परिस्थितियों में फंसे हैं, तो आपका दिमाग 100% एफिशिएंसी के साथ ही काम करेगा, वो घबराएगा नहीं, क्योंकि उसको इन परिस्थितियों में काम करने की आदत हो चुकी होगी। तो चेस खेलने से माइंड का डेवलपमेंट होता है दोस्तों। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और कुछ नया करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखा दिया जाएगा। क्योंकि देखिए आजकल लोग तो बहुत चेस खेलना सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो कभी कभी उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, या ट्यूटर मिलता है तो वो पैसे चार्ज करता है, या फिर ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है दोस्तों, और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट चेस सिखाता हूँ मैं, जहाँ पर आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं लेनी है, कोई भी पैसा नहीं देना है, जीरो मनी। और मैं आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 4 वीडियो देखने, जिनका नाम है बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4। तो उन चारों वीडियो में मैंने चेस के बेसिक रूल्स, जैसे कि पॉन प्रमोशन क्या होता है, कैसलिंग क्या होती है, एंड पेसेंट क्या होता है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना होता है, क्वीन और क्वीन किंग की पोजीशन क्या होती है, चेस पीस की पोजीशन क्या होती है, या फिर ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या होता है, या फिर चेक क्या होती है, चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो ये सारे रूल्स उन चारों वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव तो क्लियर हो ही जाएंगे, क्योंकि उतने बेसिक तरीके में कभी किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा। और उसके बाद आपको अगर कोई क्वारी है, तो आपको एक लर्निंग ऐप शेयर कर दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उस ऐप पर चेस मैच खेल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने मूव की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं, तो सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और उसके बाद भी आपकी कोई क्वारी रहती है, तो आप मेरे साथ डायरेक्ट ऑनलाइन मैच भी खेल सकते हैं दोस्तों, या फिर मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन दूंगा। तो अगर आपको मेरा चैनल या मेरा कंटेंट लगाओ कि लीक सेट करा ब्रेन स्टॉर्मिंग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेविड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।